फ्लेवर लाएंगे। तेल गरम होते ही हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद हम कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और इसे मीडियम साइज़ के और साथ में हम गाजर, आलू सबको हम अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। और हम इसमें आधा कप मटर को भी ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लें। और हम इसमें हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें 1 कप के करीब पानी डालेंगे और हम इसमें ऐसे मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पकाएंगे। जब हमारी 2 सीटी आ जाए तो हम एक साइड रख लें और हम एक कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून तेल और 3 टेबल स्पून बटर डाले हैं। और उसके बाद हम इस पर कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम हमारा 1 कटोरी है बारीक कटा और उतनी ही बारीक कटी हुई 1 कटोरी भर के प्याज है। प्याज को हम फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसे पानी सूखने तक चलाते हुए पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 बड़ी चम्मच पाव भाजी मसाला और इसे भी चला लेंगे। और इसमें हम 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर है और हाफ नींबू काट करके हम इसमें डाल देंगे, नींबू का रस। और उसके बाद हम इसे अच्छे से स्पून से इसे चलाते हुए मिला लेंगे। और हमने इसमें और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए कसूरी मेथी को डाला है और मार्केट जैसा दिखने के लिए उसमें हम थोड़ा सा रेड फूड कलर डाले हैं और हाफ कप से भी कम पानी डाल के हम इसे प्याज को सॉफ्ट अच्छे फ्लेवर मिलाने के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे पका रहे हैं। अब हमने जो सब्ज़ी को बॉयल करके रखा था उसे खोल के देख लेंगे। हमारी सब्ज़ी गलकर बिल्कुल अच्छी और सॉफ्ट बन के तैयार है। देखिए फ्रेंड, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल गल गई है और हमारा जो तड़का है हम उस तड़के में अपनी गली हुई सब्ज़ी को मिला लेंगे और हाई फ्लेम पे इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि हमारी सब्ज़ी अच्छी से मिक्स हो जाए हमारे मसाले में। बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर आए इसका। और हम इसमें 1 कटोरी भर के कोरिएंडर लीफ धनिया की पत्ती डालेंगे। और हमारा जितना एक्स्ट्रा पानी था वो जल गया है। फ्रेंड, यहाँ पे बहुत अंधेरा दिख नहीं रहा, लाइट हमारी कट गई थी इसलिए। फ्रेंड, अब हम इसे पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश करेंगे। पोटैटो मैशर से की हेल्प से हम इसे अच्छे से अपनी सब्ज़ी को मिला लिए। हमारी सब्ज़ी बिल्कुल देखिए एक जैसी हो गई है, पता ही नहीं चल रही है। हमारी सब्ज़ी टमाटर गाजर सब एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बहुत ही अच्छा सा पाव भाजी बनकर तैयार है। अब हम एक तवा लेंगे जिसमें हम हाफ टी स्पून बटर डालेंगे और 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। ये अच्छा पाव में अच्छा सा फ्लेवर आएगा पाव भाजी वाला। मार्केट में तो जिस तवे पे भाजी बनाते हैं उसी पे भी पाव सेक देते हैं, पर यहाँ पे हम पाव पे पाव भाजी का फ्लेवर लाने के लिए हम